आज हम पढ़ने जा रहे हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में। लास्ट लेक्चर में बहुत शॉर्ट में मैंने बता दिया था कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या है। इस लेक्चर में इन डिटेल जानेंगे कि आखिर डोमेन, कोडोमेन और रेंज हैं क्या? क्या रोल प्ले करते हैं मैथ्स की दुनिया में और कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए ये पढ़ना। चलिए शुरू करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन दैट इज f(x) = x²। ठीक है। अब कुछ वैल्यूज़ के लिए अगर मैं इनकी मैपिंग कराऊँ, सपोज़ फॉर x = 1 के लिए मैपिंग मैं करूँ, तो f(x) की जगह हम ये लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। अगर मैं x = 2 के लिए मैपिंग करूँ तो कितना होगा, f(2) = 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्विवेलेंट टू 5। लाइकवाइज अगर हम x = 3 के लिए सेलेक्ट करें तो 3 के लिए अगर हम देखना चाहें तो 3 के लिए भी ऐसे ही हमारा आ जाएगा। कैसे कि x = 3 के लिए f3 आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा हमारा 9। ऐसे ही अगर हम x = 4 के लिए लें तो f4 आ जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। लाइकवाइज अगर हम x = 5 के लिए भी लें तो fx की जगह हमारा f5 आ जाएगा 5 स्क्वायर विच इज 25। यानी कि इस तरह से हम मैपिंग कर सकते हैं 1 बाय 1 की 1 2 3 4 5 लेटर्स से कि हमने 5 एलिमेंट्स ले लिए और इनकी मैपिंग हमने ली कि 1 की मैपिंग 1 से है, 2 की मैपिंग 4 से है, 3 की मैपिंग 9 से है, 4 की मैपिंग 16 से है और 5 की मैपिंग 25 से। अब इसके लिए अगर हम एक सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ करें तो आप देख पाएंगे कि हमने ये ग्राफ यहाँ पर है किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 मैंने एक साइड लिख लिए, इनकी मैपिंग को मैंने अलग तरह से शो करा है 1 4 9 16 25 करके, और उस सेट में हो सकता है बाकी और भी एलिमेंट्स हों तो उसको मैंने 17 23 और 19 से अलग से शो कर दिया है। अब आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए कि डोमेन क्या है, कि वो सारे एलिमेंट्स जो हम इनपुट में देते हैं, उस फंक्शन में इनपुट में देते हैं। फंक्शन हमारा ये था f(x) = x²। तो इसमें हमने जो जो एलिमेंट्स इनपुट के लिए लिए वो तो है हमारा कोडोमेन, सॉरी डोमेन, माय मिस्टेक। और अगर हम रेंज की बात करें तो जो इनपुट देने के बाद हमें आउटपुट में मिलता है वो है हमारी रेंज सेट। ठीक है। और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन वो सेट है जिसमें वो सारे एलिमेंट्स आते हैं, वो भी आते हैं प्लस बाकी सारे एलिमेंट्स भी आते हैं। ठीक है। यानी कि कुल मिला के बात इतनी सी है कि डोमेन का मतलब कि वो सारे एलिमेंट जो इनपुट में हम दे रहे हैं, कोडोमेन का मतलब वो सारे एलिमेंट्स जिसमें हमारी रेंज लाई करती है, और रेंज क्या है कि जो इनपुट देने के बाद हमें आउटपुट मिल रहा है वो है हमारा रेंज सेट। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज केवल इतना सा है, डोमेन इनपुट, रेंज आउटपुट, और वो आउटपुट जिस सेट में विद्यमान है, जिस सेट में प्रेजेंट है, वो आपका कोडोमेन होगा। इसको थोड़ा सा और एक और डायग्राम से आप समझ सकते हैं इस तरह से। कैसे कि डोमेन एक स्मॉल सर्कल से मैंने डिनोट कर दिया है सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग। डोमेन मैप कर रहा है अपनी रेंज से किसी एक मैपिंग के थ्रू, और वो जो पूरी रेंज है वो कोडोमेन की सेट में प्रेजेंट है। यानी कि आप यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रेंज जो है वो सबसेट बनाएगा कोडोमेन का। ठीक है। तो कुल मिला के कंक्लूड हम यहाँ करते हैं, डोमेन इनपुट के एलिमेंट, कोडोमेन वो सारे एलिमेंट्स जिसमें हमारी रेंज है, और रेंज क्या है? आउटपुट के एलिमेंट्स। ठीक है। ये है हमारा डोमेन, कोडोमेन और रेंज का। इस चीज़ को लेकर अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के इस शॉर्ट लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।